ही नहीं। तुम दुनियादारी के वातावरण में यहाँ हो ही नहीं। उस बाहर की दुनिया में तुम यहाँ नहीं हो। तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया में हो, न कलयुग में हो। देखो, कलयुग को छोड़ करके तुम संगम युग में आए हो। पुराने जन्म को छोड़ करके तुम नए जन्म में आए हो। इस नए जन्म में किसके बच्चे हो? हैं? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। ये संगम युग है तो ये खास जगह है जहाँ आते हो बाबा के पास। यहाँ संगम युग में बैठे हो, यहाँ कलयुग में नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ कलयुग को छोड़ करके आए हो। उस गोरख धंधे को छोड़ करके यहाँ आए हो। क्या छोड़ करके? गौ माने गैया, गाय। रख माने रक्षा। गाय और उसके जो बाल बच्चे होते हैं उन सब को छोड़ करके उनकी रक्षा तुम्हारी बुद्धि में यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो मधुबन यहाँ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधुबन माने मधुसूदन का घर, जहाँ वन अर्थात जंगल जैसी वैराग्य वृत्ति हो, जहाँ मधु अर्थात शहद की तरह आपस में मिठास वृत्ति हो, ऐसा मधुबन जो कहा जाता है। तो इसलिए कि जब यहाँ आते हो तब जो कुछ भी आपस में वातावरण बातचीत वगैरह करो तो यहाँ की नॉलेज वाली हो। बाहर के दुनिया की अज्ञान की बातें यहाँ बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। जब तक यहाँ हो तब तक तो ये बात बुद्धि में रहे। वो जो अपना धंधा धोरी है, वो उनका वातावरण, उनकी राय, उस राय में आपस में बैठ करके कथा कहानियां नहीं सुननी है कि यहाँ बैठ करके बाहर की दुनिया की कथा कहानियां एक दूसरे के कान में डालो। यहाँ बैठ करके तुम जो कुछ सुनते हो, क्योंकि सभी तो ज्ञान उठाए रहे हो ना, सभी जैसे गैया हो। तुम ज्ञान उठाते हो तो फिर यहाँ आकर के उन ज्ञान की बातों का ही वर्णन होना चाहिए। आपस में
ज्ञान की बातों का लेन देन करना चाहिए ना। और इस ईश्वरीय ज्ञान का ही विचार सागर मंथन होना चाहिए। फिर वो दुनियावी बातें नहीं, यही ज्ञान। ये ज्ञान है ना, और वो दुनिया में अज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आता है? एक भगवान से ज्ञान आता है। और अज्ञान कहाँ से आता है? रावण के अनेक सिरों से ज्ञान आता है, अज्ञान। तो वो दुनियावी वाचा आपस में जास्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं, यहाँ जो भी तुमको टाइम मिले सो यहाँ आकर के ज्ञान की मस्ती में रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ आकर के बैठो, यहाँ आकर के देखो, और देखने से ही सिर्फ देखते रहेंगे ना, पढ़ते रहेंगे तो भी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा।